हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज और आज की वीडियो में हम समझेंगे एसकेएम में एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लगी होती है फ़ैन साइकिलिंग स्विच के बारे में, जो कि आप यहाँ पे लिखा होता है। जैसे डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन के जस्ट बगल में जो HP स्विच लगाओ तो उसके बगल में ये लगा होता है FCS फ़ैन साइकिलिंग स्विच। ठीक है। हालांकि और किसी एसी में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जो नॉर्मल एसी आते हैं, लेकिन ये एसकेएम में आता है और बाकी एसीओ में भी जो ऊंचे लेवल के आते, किसी में होता है किसी में नहीं है, लेकिन ये आपको बताना ज़रूरी था। तो ये हमारा जो एसकेएम का है डबल कंप्रेसर का, एक इसमें भी लगी एक उसमें भी लगी, जो कि अगर आप देख पा रहे हैं दो जो लगी, एक हमारा हाई प्रेशर स्विच हो गया और नीचे वाला हमारा जो है फ़ैन साइकिलिंग स्विच हो गया। तो ये मैं आपको बता क्यों रहा, इसका काम क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते। काम इसका ये है कि जब ज़्यादा मौसम ठंडा हो जाता है, जैसे मान लिया बाहर का हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर जो है कम है और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जो है गर्म है। एग्ज़ाम्पल फॉर जैसे हो गया सर्वर रूम, क्योंकि सर्वर रूम में हमेशा हमारा एसी चाहिए, चाहे हमारा एसी मौसम ठंडा हो या गर्म हो, सर्वर रूम में चाहिए। या कुछ कॉमर्शियल वो किचन होते हैं जिनमें जो है आग वगैरह जलती खाना बनाने के लिए, तो उसमें भी यूज़ होता है। तो उस जगह पे ये एसी हमारे कंटिन्यू चलते रहे, चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म हो, क्योंकि वो हमारे पे ऐसी ज़रूरत होती है। तो उस समय क्या होता है, जब बाहर का हमारा जो टेम्परेचर होता है तो उस समय हमारा जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हमारा बाहर का टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, कंडेंसिंग हमारी हो रही है बहुत नीचे लेवल तक चली जाए, जिसके क्या होगा, कूलिंग प्रॉपर नहीं होगी। क्योंकि अगर प्रेशर ड्रॉप होगा, जो डिस्चार्ज प्रेशर अगर उससे वो हमारा नॉर्मल से नीचे जाएगा तो वो जो है हमारा सिस्टम सही से कूलिंग नहीं करेगा। आप इतना जान लीजिए। तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ हम आए डायग्राम पे देख सकते हैं, ये हमारा C4 और C3, यानी ये हमारा पहला कंप्रेसर और ये कंडेंसर फैन मोटर 1, कंडेंसर फैन मोटर 2, ये हमारा हो गया। जो कि हम यहाँ पे देखें C3 और C4, ये हमारा हो गया पहला कंडेंसर फैन मोटर, ये दूसरा कंडेंसर फैन मोटर। ये हमारे 2 कंडेंसर फैन मोटर इस सिस्टम में लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। 20 टन का ये एसी है, 20 टन का हो, 14 टन का, 18 टन का हो, इनमें जो है 2 कंडेंसर ये लगे, यानी 2 कंप्रेसर हैं, 2 कंडेंसर है, डबल सिस्टम का ये जो हमारा सिस्टम है। तो यहाँ पे जो लगा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर अगर वायरिंग डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ, अगर आपको इसका नहीं समझ में आ रहा तो पिछली वीडियो मैंने बनाया, उसको आप जाकर देख लेंगे तो आपको डायग्राम और वायरिंग दोनों जो है समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्टेक्टर हो गया। कॉन्टेक्टर हमारा जो है 220 वोल्ट पे, तो ये यहाँ से आ रहा है न्यूट्रल ऐसे आ करके एक कॉन्टेक्टर को मिल गया। अब ये इसको न्यूट्रल मिल रहा है, अभी इसको चाहिए फेस, तो 220 सप्लाई हमारी हो जाएगी। जब 220 सप्लाई हमारी हो जाएगी तो कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, ये हमारा कॉन्टेक्टर का कॉइल है, 220 वोल्ट पे चालू है, तो ये इसको न्यूट्रल मिल रहा है। और जो बैक साइड पे ये हमारा फेस आ रहा है, ये फेस हमारा नंबर आप भी देख लें, अभी आपको समझाएं। ये 6 हो गया और दूसरा वाला हमारा हो गया नंबर, यहाँ पर अगर दिखाऊँ 6 और 8। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है 6 और 8, तो ये हमारा आ रहा फेस। तो इसको जो सप्लाई मिल जाए, कंडेंसर फैन मोटर हमारा चालू हो जाएगा। तो यही थोड़ा समझना है क्या हो। ये हमारा सर्किट है, सर्किट से ये हमारी 2 सप्लाई निकल रही, एक लूप करा कर एक वायर बनाएगी, जो कि ये है वायर। ठीक है, ये हमारे सर्किट पे लगी 2 वायरों को लूप करा के, यहाँ पे कंडेंसर फैन 1, कंडेंसर फैन 2, दोनों को लूप करा के एक वायर बनाएगी। और वही आकर के हमारे इस पहले वाले जो कंडेंसर फैन मोटर है उसको हमने डायरेक्ट दे दिया, यहाँ नहीं, ये यहाँ से आया, एक हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, जो कि हमारा पहला कंडेंसर फैन मोटर है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा जब यहाँ से आया तो देख सकते हैं पहला और दूसरा जो FCS है, फैन साइकिलिंग स्विच हो गया, पहला वाला और दूसरा वाला 2 कंप्रेसर हैं, दोनों में एक एक लगा, दोनों पे सप्लाई आई, एक एक दे दी गई। और यहाँ से आउट करा करके एक सप्लाई हमारे दूसरे कंडेंसर फैन मोटर पे दे दी गई। एक हमारा चलता रहेगा कंटिन्यू, जैसे सप्लाई यहाँ से, दूसरा हमारा नहीं चालू होगा। कब नहीं चालू होगा, जब बाहर का टेम्परेचर हमारे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, यानी बाहर का जो आउटडोर है, इंडोर का नहीं, आउटडोर जहाँ पे हमारा लगा हुआ है पैकेज एसी, वहाँ का जो टेम्परेचर जब ज़्यादा डाउन हो जाएगा, सर्दी वगैरह का मौसम है, तो ये ऑटोमेटिक चालू नहीं होगा। कैसे नहीं चालू, अभी आके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एक चलता रहेगा, एक नहीं चलेगा, जिससे क्या होगा, हेड प्रेशर हमारा बैलेंस रहेगा।
सर्दियों की बात है। गर्मियों में क्या है, ऑटोमेटिक हमारा हेड प्रेशर बढ़ा रहेगा, तो ये जो है दोनों चलते रहेंगे। अभी हम इसका ये निकाल करके आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में इसका क्या फंक्शन है। ये मैंने एक निकाल लिया यहाँ से आपको समझाने के पर्पज़ से, और ये हमारा हो गया फ़ैन साइकिलिंग स्विच, देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसकी रेंज भी आपको समझा दें, रेंज आपको समझना चाहिए। जो कि सिस्टम हमारा 410 का है, तो यहाँ पे आपको पता होता है कि इसकी एक रेंज होती है डिस्चार्ज प्रेशर की और जो है सक्शन प्रेशर की। तो ये डिस्चार्ज में लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ डिस्चार्ज में, लेकिन काम कैसे करता है, जैसे एलपी स्विच काम करता है। एलपी स्विच में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा सेफ्टी लगी हुई है, तो देखो ये निशान बने, ये एचपी स्विच और ये एलपी स्विच का जैसे ये निशान बना हुआ है, ऐसे ये जो है फ़ैन साइकिलिंग स्विच का भी निशान बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जैसे लो प्रेशर में ये होता है, गैस जैसे हमारी कम होगी तो ये प्रेशर जो पॉइंट है ये अपना छोड़ देगा, यानी जो सप्लाई पास हो रही वो पास नहीं होगी। ऐसे ये भी है, यानी अगर इसमें प्रेशर ड्रॉप होगा तो ये सप्लाई इधर से जो आ रही वो इधर वाल नहीं निकालेगी। तो ऐसे ये भी। अब यहाँ पे थोड़ा इसकी रेंज समझ ले, रेंज ही मैन समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसकी जो है आप देख पा रहे हो 450 है और 345 से अगर नीचे जाएगा तो ये हमारी सप्लाई ड्रॉप करा देगा, यानी जो सप्लाई आ रही है यहाँ से निकल रही, यहाँ से निकलेगी नहीं, और 450 पे ऑन हो जाएगा। यानी 450 से अगर नीचे होगा तो ये हमारा चालू नहीं होगा। ये हमारा ये सिस्टम का ये समझ लो फंक्शन ऐसे करता है, ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी रेंज दी, रेंज के हिसाब से ये जो है एसकेएम वाले जो एसी है उसमें ये लगा होता है। तो यहाँ सप्लाई निकली, अब मैं जो इसका मोटा मोटा समझा, यहाँ सप्लाई निकली, यहाँ से आउट हो गई नॉर्मल कंडीशन में हमारा, जिसमें गर्मी चल रहा है, क्योंकि हेड प्रेशर हमारा तकरीबन 450 के आसपास अगर रहेगा तो जो है ये आउट होगा। अगर उससे डाउन होगा तो ये यहाँ से आउट नहीं होगा, सिर्फ एक कंडेंसर फैन मोटर चलता रहेगा। दूसरा जो है क्या होगा, जब सर्दी का मौसम होगा तो हेड प्रेशर हमारा डाउन रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा 345 के ऊपर अगर नीचे जाएगा हमारा हेड प्रेशर, तो ये स्विच हमारा यहाँ सप्लाई पास नहीं कराएगा और क्या एक जो है चलता रहेगा। तो मैन मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, इसका जो यूज़ इस वजह से करते हैं कि अगर इन केस हमारा मौसम ठंडा है, ये स्पेशल डिज़ाइन किया गया है कि हर मौसम में ये चलता रहे इसी, चाहे ठंडक हो चाहे गर्मी हो। गर्मी के लिए तो नॉर्मल चलता रहेगा, कि सर्दियों में ये फंक्शन ये काम करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा हमारा जो है हेड प्रेशर डाउन होगा तो कंप्रेसर ओवरऑल पूरा एसी ठंडा सही से नहीं करेगा। क्यों, जब डिस्चार्ज प्रेशर डाउन होगा तो ओवरऑल पूरे सिस्टम का प्रेशर डाउन हो, जिससे वजह क्या होगा, कूलिंग कॉइल पे हमारे आइस आने लगेगी और जो है कूलिंग सही से नहीं करेगा ढंग से, यानी एसी काम नहीं करेगा। तो उसके लिए यानी डिस्चार्ज प्रेशर मेंटेन कराने के लिए, जो कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, ये एसी वहाँ के लिए जहाँ पे मौसम बहुत ठंडा वगैरह भी हो तो उस समय भी ये काम करता है। तो इसको ये आपको समझ में आ गया होगा फ़ैन साइकिलिंग स्विच क्यों यूज़ करते हैं, काहे के लिए। तो ये फ़ैन साइकिलिंग स्विच वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे मौसम ठंडा होता है, उसके बावजूद भी हमारा एसी प्रॉपर काम करता रहे, प्रेशर मेंटेन हमारा रहे, डिस्चार्ज प्रेशर। तो ये वाला जो स्विच है लो प्रेशर के अकॉर्डिंग काम करता है, और इसकी रेंज होती है, रेंज के अकॉर्डिंग काम करता है, और कुछ इसमें फिक्स भी आते हैं और कुछ एडजस्टेबल भी आते हैं। तो यहाँ पे जो लगा हुआ ये फिक्स वाला लगा हुआ है। तो ये चीज़ थी बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको जो डाउट होगा, जो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक करें। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।